हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। अभी 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 चेक करिए, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? अभी चेक करिएगा। राधे राधे, जय महाकाल। वॉइस अभी चेक करिए। आई एम ऑडिबल राइट नाउ? आ रही है? ओके, चलिए। तो आज कल की क्लास में आपको बताया गया था कि कल हमारा क्या होना है, साइटोलॉजी का स्कोर बूस्टर टेस्ट। आर यू रेडी गाइज फॉर द टेस्ट? आर यू रेडी? टेस्ट के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? रिवीजन करके आए हैं? शरीफ, नवाज, थैंक्स अ लॉट। नो, दिशा मौर्य, क्या हुआ? रिवीजन क्यों नहीं कर पाया बेटा आपने? क्या प्रॉब्लम रही आपके साथ? आपकी परीक्षाएं धीरे धीरे, सभी परीक्षाओं की जो तिथि है वो घोषित की जा रही है एक एक करके। तो अभी आपको मान के चलना चाहिए, आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मान के चलना चाहिए कि आपके पास मैक्सिमम 2 से ढाई महीने का समय है। तभी आपकी, हाँ, तभी आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो पाएगी। बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं 2 क्लास नहीं अटेंड कर पाए, कोई बात नहीं। अगर आप लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं तो आप रिकॉर्डेड करिए, है ना, लेकिन करिए जरूर, करना जरूरी है। लाइव या रिकॉर्डेड डजंट मेक सेंस। क्लास करना जरूरी है आपके लिए, और टेस्ट में आप प्रेजेंट रहें। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, इंट्रेक्शन करते हैं, और फिर हम चलेंगे अपने प्रश्न की तरफ, अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे एक एक करके। और यहाँ पे आपके लिए 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे बेटा? 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें नहीं 21 होंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन होगा आपकी एनालिसिस कि आउट ऑफ 20 किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। गुड मॉर्निंग दिशा मौर्य। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे उपस्थित रहिए, है ना। आप देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से जो है आपको क्वेश्चन अटेंड कैसे करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अन्नू वर्मा, आर यू प्रेजेंट? चलिए आ जाते हैं, तो चला जाए पहले प्रश्न की तरफ, चला जाए पहले प्रश्न की तरफ। और ये तो हमने कल ही सॉल्व किया था। चलिए जल्दी से फिर भी इसका एक बार आंसर रिप्लाई कर दीजिए। जीवित कोशिका जीवाणु की खोज किसने की? पूछा गया है जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? मैं साइड में हो जाती हूँ। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, स्लाइडेन एंड स्वान। और यहाँ पे बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, हेमंत ए फर्स्ट दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो सी ऑप्शन दे रहे हैं। दिशा आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, गलत हो गया है। चलिए वापस आते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि सी ही आपका सही आंसर है, तो इसे लॉक कर दिया जाए। सी इज करेक्ट आंसर। ओके, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी तो की थी, लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी दैट इज डेड सेल, मृत कोशिका थी वो। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था बेटा? केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरीज की थी, ठीक है, 1831 में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज जीवाणु से की थी। तो इन्होंने क्या किया था? जीवाणु की खोज भी की और जीवित कोशिका की खोज भी की। स्लाइडेन और स्वान की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थियोरी दी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन अटेंड करने की एक और अप्रोच है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे बैठ के, चाहे वो डीपीपी हो या फिर वो कोई बुक हो जिससे आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो नहीं हो पा रही है, अच्छे से नहीं हुई है, लास्ट मोमेंट है, तो आप क्वेश्चन रीड करेंगे, ये देखेंगे आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनल से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इर्द गिर्द की थ्योरी पढ़ लेंगे। क्वेश्चन से भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा, मतलब ऑर्गेनल से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं,
तो आप इर्द गिर्द की थ्योरी देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप ऑप्शन सॉल्व करते हैं ना, तो केवल आंसर टिक करके मत छोड़ दीजिए। क्या है, केवल आंसर टिक करके मत छोड़ दीजिए, सभी जो ऑप्शन है उनकी एनालिसिस करिए। जिससे क्या होगा, एक साथ आपके 4 प्रश्न सॉल्व हो रहे होंगे, एक साथ क्या है 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, 4 प्रश्न हल हो रहे होंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? मेरा गलत हुआ विपिन, कोई बात नहीं। सी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, और नितेश यहाँ पे ए दे रहे हैं, आशीष बी दे रहे हैं, और रूपा कुमारी सी दे रही हैं, रूपा कुमारी सी दे रही हैं, सुजाता इज लाइसोसोम, विपिन इज सी। बहुत सारे बच्चे देखिए थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जनता की वोटिंग देखते हुए सी को लॉक किया जाए। जनता की वोटिंग देखते हुए सी को लॉक कर दिया जाए, दैट इज लाइसोसोम। आपको बताया था कोशिका के अंदर लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो पाचक का एंजाइम बनाता है, और जब ये पाचक एंजाइम बनाता है, भुखमरी के समय जब भोज्य पदार्थ नहीं मिलते हैं कोशिका को, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपनी ही कोशिका का विखंडन करने लगता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली। चलिए प्रिया मिश्रा, चलिए आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। केंद्रक की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द सेल, कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक बोलते हैं। राइबोसोम की बात करेंगे तो इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, एक साथ आपने क्या किए हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केवल आंसर टिक करके नहीं छोड़ेंगे, चारों ऑप्शंस जो है उनकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 4 जो विकल्प आपको मिलेंगे सभी का आपको विश्लेषण करना है। उसके साथ ही साथ जो प्रश्न आपको दिया गया है उसके अगल बगल की थ्योरी भी आपको पढ़नी है। इस तरह से आपको क्वेश्चन अप्रोच करना है। आगे अगर हम चलेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? देखा आपने पीछे 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये चलिए यहाँ पे जल्दी बताइएगा। अभी हमने पीछे 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आगे हमें क्वेश्चन मिल भी गया, और मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये आंसर सही है। किसी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया अभी तक। सारे बच्चों देखिएगा, गलत वाले का नाम पढ़ लेते हैं क्या है भाई, कुमार शाह, अलंकेश नाम है, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है बताने के बाद भी। तो अलंकेश ये, और दिशा मौर्य का भी गलत आंसर हो गया है। चलिए कोई नहीं, ये इसको हम पता क्या बोलते हैं, अब्सेंस ऑफ माइंड बोलते हैं, है ना। अब्सेंस ऑफ माइंड मतलब आप तो प्रेजेंट हैं लेकिन आपका माइंड प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं और है फोर्थ आंसर कौन, हाँ फोर्थ, चलिए आशीष सी दे रहे हैं, नीतेश भी सी दे रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, जबकि पीछे अभी अभी हमने रिकॉल करवाया है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है बेटा, राइबोसोम को बोला जाता है। कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, और आपने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जहां पे राइबोसोम उपस्थित है, वो भी क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा था, प्रोटीन का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। केंद्रक को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द सेल बोलते हैं, कोशिका का सर्वोच्च नियंत्रक। लाइसोसोम अभी अभी पीछे हमने डिस्कस किया है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्मघाती थैला कोशिका का। और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। जब भी आप करें तो कोई भी ऑप्शन ना छोड़ें आप, कोई भी ऑप्शन ना छोड़ें आप। ठीक है, चलिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द सेल, स्टडी ये बायोलॉजी स्पेशल, जीएस स्पेशल, 2 बैच कंबाइंड है इसमें। चलिए आ जाते हैं, जल्दी से आ जाइएगा। सी ऑप्शन सारे बच्चे, सूरज रावत, देखिए इसमें भी बच्चे गलत कर रहे हैं। सूरज रावत का आंसर बी आ रहा। भाई किस बेसिस पे आप बी दे रहे हैं, हिंदी में तो पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश में डाउट हो रहा है हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में डाउट हो रहा है हिंदी में पढ़ लो। रंजीत कुमार भी सी दे रहे हैं, हाँ सी तो सही, सी वाले तो सभी सही हैं। फोर्थ किसका था, चलिए जाने दीजिए, वापस आते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल, दैट इज साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान है ना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोशिका का अध्ययन करेंगे, सेल की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका। आनुवांशिकी जेनेटिक्स में क्या होता है,
जेनेटिक्स में क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर का पेरेंट्स टू प्रोजेनी ट्रांसफर होना, ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। कैरियोलॉजी क्या है आपका, केंद्रक विज्ञान, ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की स्टडी को हम कैरियोलॉजी बोलेंगे। कैरियो वर्ड प्रोकैरियोटिक में कैरियोन का अर्थ बताया था, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है, तो कैरियोलॉजी क्या हो जाएगा, केंद्रक विज्ञान। और ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी, यानी कि कोशिकाओं के समूह, कोशिकाएं जब समूह में काम करती हैं तो उसको हम ऊतक बोलते हैं, और ऊतक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऊतक विज्ञान बोलते हैं। चलिए आ जाते हैं, कोशिका के अंदर श्वसन केंद्र कौन है। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग, अच्छा सी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर साहब चलिए, ये काफी थोड़ा इंटरेस्टेड तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन नंबरिंग मेंशन करिए, ऐसे लिखिएगा आंसर को, 5th इज 1 या 5th इज ए, 5th इज बी, इस तरीके से लिखिए। बी ऑप्शन कुछ बच्चे दे रहे हैं, सी ऑप्शन भी दे रहे हैं, और प्रदीप कुमार का फर्स्ट ऑप्शन है, प्रिया मिश्रा इज 1 एंड करण कुमार इज 1, आशीष जी सी दे रहे हैं, हेमंत जी बी दे रहे हैं, शिल्पी राठौर गुड्स ए दे रही हैं। चलिए अलग अलग, अब कोई ए दो, कोई बी दो, सी दो, डी दो, है ना, एक एक अगले कमेंट में, पहले कमेंट में आप ए दे दो, दूसरे में आप बी दे दो, तीसरे में सी, चौथे में डी, तो कुछ ना कुछ तो सही निकलेगा ही। तो जाता माइटोकॉन्ड्रिया, रंगीला, नाइस नेम रंगीला, लव चौधरी सी। चलिए आ जाते हैं वापस, कोशिका के अंदर श्वसन केंद्र। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो सबसे पहला कोशिकांग आपको क्या पढ़ाया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया गया था। अच्छा लास्ट में भी आपको इसको थोड़ा और करेक्ट कर लो बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका लिख लो, क्या लिख लो, यूकैरियोटिक। अरे यार कलर चेंज करती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, पहले इसको रफ करती हूँ, देन कलर चेंज करके लिखती हूँ। यहां पे अगर आप यूकैरियोटिक कोशिका लिखेंगे, अभी बताते हैं उसका रीजन क्या है। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर श्वसन कहाँ होता है, श्वसन केंद्र क्या है। लास्ट में आपको 2 पॉइंट बताए गए थे, एक यूकैरियोटिक के रिगार्डिंग, एक प्रोकैरियोटिक के रिगार्डिंग। यूकैरियोटिक में श्वसन केंद्र क्या है, प्रोकैरियोटिक में श्वसन केंद्र क्या है, दोनों के बारे में बताया गया था। और भाई ये बी वाला कौन है, दिशा मौर्य, सच में नहीं पढ़ाया तुमने बिल्कुल भी, पढ़ो बेटा, है ना, पढ़ो पढ़ो। जो चीज़ें आपको, देखिए चाहे चीज़ें आपको कम, आप ये मत सोचिए कि मान लीजिए हमारे जो आदरणीय कुमार सर हैं वो अगर आपको 100 या 200 रुपीज़ में पूरे सिलेबस, पूरे कोर्स, पूरा मतलब पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू करो, है ना, उसको क्या है, उसकी वैल्यू समझो, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स आपके लिए पूरा एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। इस बात से कोई मैटर नहीं करता है कि आपसे कितनी फीस ली गई है, ठीक है, हमें इस चीज़ से, हमारे लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं कर रही है, हमारे लिए तो बस ये मैटर कर रहा है, हमारा तो अल्टीमेट गोल ही यही है, दिमाग में ये भर गया है कि एग्ज़ाम कोई आ रहा है तो हमारे बच्चे उसमें सिलेक्ट होने चाहिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं वो उसमें सिलेक्ट होने चाहिए। हमारे दिमाग में बस यही एक बात भरी हुई है, इट डजंट मेक सेंस हमने आपसे क्या लिया क्या नहीं लिया, ये लेन देन की बातें तो साइड में रख दो, हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, हमारे स्टूडेंट किसी भी परीक्षा में खड़े होने चाहिए, सिलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये तो बेसिक चैप्टर था हमारा। कोशिका के अंदर श्वसन केंद्र, सबसे पहला आपको एक कोशिकांग बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, और उसमें क्या बताया था, हाँ फीस मायने नहीं रखती है। चलिए, हमारी पूरी टीम बहुत शिद्दत से काम करती है, पूरी टीम बहुत शिद्दत से काम करती है। मैं आती हूँ मॉर्निंग में तो मैं देखती हूँ लगातार क्लासेस चल रही होती हैं, सारे टीचर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। चलिए, ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है अंदर से। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेटा आपको बताया था कि उसका मुख्य काम जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन का काम होता है, एनर्जी प्रोडक्शन का, लेकिन इसी के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, श्वसन में भी सहायता करता है, याद करिए। और लास्ट में आपको बताया था जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, आपने क्या देखा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जब हम अंतर पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी भी तरह का कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है राइबोसोम के अलावा, ठीक है।
तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सारे कोशिकांग होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन हो रहा था वो माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से हो रहा था, सूत्र कणिकाओं के माध्यम से हो रहा था, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन हो रहा था वो मीजोजोम नामक संरचना से हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो महान है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो सभी सही थे। आप लोग क्या करेंगे, हमें लास्ट में अपनी एनालिसिस बताएंगे, है ना, किसके कितने क्वेश्चन सही थे। आगे अगर हम चलेंगे, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? ओवरऑल बात की गई है, ओवरऑल बात की गई है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जल्दी बताइएगा। ऑफलाइन सेंटर है यहीं पीछे है, और ऑफलाइन के टीचर्स अलग हैं, ऑनलाइन के टीचर्स अलग हैं। जल्दी बताइएगा। और गुड, सौरभ कुमार का आंसर यहाँ पे आ चुका है और बिल्कुल सही है। शिल्पी का आंसर भी सही है। सुजाता माइकोप्लाज्मा दे रही हैं, प्रदीप फोर्थ दे रहे हैं, और अलंकेश भी फोर्थ दे रहे हैं। गुड, रंगीला फर्स्ट दे रही हैं। चलिए, आपको बता दिया जाए, जो बच्चे फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी बच्चे सही हैं, और मुझे लगता है कि हाँ, अब तो काफी सारे बच्चे जो है डबल आ रही है। एक कान में ईयरफोन लगा के सुनो। चलो वापस आ जाते हैं। सभी बच्चे सही हैं जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन दिया है। सबसे छोटी कोशिका आपको क्या बताई गई थी? माइकोप्लाज्मा बताई गई थी। सबसे छोटी कोशिका आपको क्या बताई गई थी? माइकोप्लाज्मा बताई गई थी। लेकिन आपको याद हो, माइकोप्लाज्मा को हमने क्या और लिखवाया था? माइकोप्लाज्मा को ही हम पीपीएलओ भी बोलते हैं और एमएलओ भी बोलते हैं। ठीक है, अगर केवल माइकोप्लाज्मा लिखा होता तो आप यहाँ पे माइकोप्लाज्मा टिक करते। पीपीएलओ, एमएलओ यानी कि मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, पॉलीप्ल्यूरो, यहाँ पे पॉली होगा, प्ल्यूरो के आगे क्या होगा बेटा? पॉलीप्ल्यूरो। ठीक है, पॉलीप्ल्यूरो लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? माइकोप्लाज्मा के ही हैं। जोकर भी बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को कहा, माइकोप्लाज्मा अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का ही एक प्रकार है। और बैक्टीरिया जीवाणु को कहाँ रखा गया है? पादप जगत में। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके चारों तरफ सेल वॉल उपस्थित थी। ये हमने कल की क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? जल्दी बताइएगा। लवक जब आपको पढ़ा रहे थे ना, लवक जब आपको पढ़ाया था, लवक जब आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था आंसर टू श्रवण इज बी। गुड। दिया, आकाश, वंदना ए दे रही हैं, वंदना मिश्रा। शिल्पी इज बी, दिशा इज बी। गुड दिशा। चलो, नीतीश इज सेकेंड। बहुत सारे बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनता की वोटिंग के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। तो जनता की वोटिंग कह रही है कि बी को लॉक कर दिया जाए। जनता की वोटिंग कह रही है कि बी को लॉक कर दिया जाए। और आपको क्या बताया था? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो कौन से वर्णक की वजह से होता है? लाइकोपीन नामक वर्णक की वजह से होता है। पौधे में जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो किस वर्णक की वजह से होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक की वजह से होता है। करक्यूमिन नामक वर्णक आपको कहां देखने को मिलेगा? हल्दी में देखने को मिलेगा। हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किस वजह से होता है बेटा? करक्यूमिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। हल्दी, टर्मरिक। ठीक है, हल्दी, हल्दी। उसके बाद आप क्या देखेंगे? बीटानिन कहां पे बताया था? कोई बताएगा? बीटानिन नामक पिगमेंट कहां बताया था? टर्मरिक। गुड। बीटानिन जो पिगमेंट है, वर्णक है, वो कहां पे बताया था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और अगला हमारा है जेंथोसाइनिन। जेंथोसाइनिन कहां बताया था? बीट रूट। गुड। दिल बाग बाग हो गया है जब पढ़ाई हुई चीजें आप ऐसे आंसर रिप्लाई करते हो ना बिना ऑप्शन के। देन आई वाज लाइक, चलो। बीटानिन कहां देखने को मिलेगा? बीट रूट। और जेंथोसाइनिन आपको कहां देखने को मिलेगा? ब्रिंजल। ओके। चुकंदर,
बैंगन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। वेरी सिंपल, पीछे भी हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रिकॉल करवाया था, याद करिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, ल्यूवेनहॉक ने दिया, या फिर स्लाइडेन और स्वान ने दिया। सेम ऑप्शन भी यहाँ पे रिपीट कर दिए गए फर्स्ट वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और 8वें का प्रदीप ए दे रहे हैं, सुजाता ने डी दिया है, कोमल ने डी दिया है, रूपा ने डी दिया है। अच्छा, गर्ल्स की पॉपुलेशन भी मेरे बैच में काफ़ी ज़्यादा हो रही है और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे पार्शियलिटी नहीं है बट ठीक है। आकाश ने डी दिया है, अन्नू ने डी दिया है, बहुत सारे सभी बच्चे डी दे रहे हैं। ये बी वाला कौन है, आशा कुमारी। चलिए कोई बात नहीं, आशा आपने रिवीजन नहीं किया था क्या। शिल्पी इज डी। देखिए एक बार पढ़ने से चीजें पूरी तरह से याद नहीं होती हैं, इसीलिए कहते हैं ना रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करना ही करना है, रिवीजन करना ही करना है, रिवीजन मस्ट है हमारे लिए। फॉरगेटिंग इज ए कॉमन फैक्टर, भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है। हम एक बार चीजों को पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं, गुड। दैट इज स्लाइडेन एंड स्वान। कब दिया था बेटा, 1838 टू 1839। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओमिनस सेलुला ए सेलुला सिद्धांत किसने दिया, जिसका मतलब क्या था, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बनेंगी, पहले से जो कोशिकाएं उपस्थित हैं उनसे ही नई कोशिकाएं बनेंगी। ये कोशिका सिद्धांत में बोला गया था, लेकिन किसने बोला था ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ देती हूं, रुडोल्फ विर्चो, हर्टबिंग, फ्लेमिंग तथा मॉलिस। और यहाँ पे 9 इज बी। बी कौन दे रहा है, हर्टबिंग तो पढ़ाया था आपको, मोस्टली बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। भाई क्या हो गया है आप लोगों को, मुझे रोना आ रहा है। आप सभी लोग बी ऑप्शन क्यों दे रहे हैं, किसी ने भी अभी तक सही आंसर नहीं दिया है। एक आंसर सही आया है, वो कमेंट ऊपर चला गया है, किसी का था। शिल्पी राठौर गुड, सुजाता, अन्नू वर्मा गुड गुड। देखो मित्रों लड़कियां डोमिनेंट हो रही हैं। वंदना इज सी, दिशा मौर्य इज ए, गुड। कमलेश पहला, ओके। चलिए जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो सभी बच्चे सही हैं। देखिए हर्टबिंग कहाँ पे बताए थे आपको, हर्टबिंग बताया गया था, जो साइटोलॉजी टर्म है, जो कोशिका विज्ञान शब्द है, वो बेटा हर्टबिंग ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे वोटिंग के हिसाब से हम आंसर डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे बी की वोटिंग ज्यादा आ रही है। चलिए कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है, दैट इज गुड। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1898 में कोशिका सिद्धांत में एक बात ऐड की थी, जोड़ी थी, एक सेंटेंस जोड़ा था, और वो क्या था, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। ये किस में लिखा गया था, लैटिन लैंग्वेज में, जिसका मतलब क्या होता है कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं, कुछ भी स्पॉन्टेनियसली अचानक से नहीं होता है, अचानक से कोई नई कोशिका नहीं बनती है, पहले से जो कोशिकाएं हैं उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती हैं। ओमिनस सेलुला ई सेलुला, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे, इनमें से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, कौन सा कोशिकांग आपको बताया गया था जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। याद करिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर आप डिफरेंस भी याद करेंगे, अगर आपको याद होगा तो आप सही आंसर रिप्लाई करेंगे। मेरा तो आज करूंगी। ओके शिल्पी राठौर गुड। चलिए जल्दी बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे आ जाइएगा। और अरे शिल्पी राठौर गलत हो गया अभी आपका एक क्वेश्चन, चलिए अभी मैं ध्यान रखूंगी, आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया है। सौरभ कुमार इज बी, प्रदीप इज बी, विशाल इज सी, रूपा इज सी, वंदना इज बी, प्रिया इज सी, आकाश बी। चलिए बी वाले बच्चों को बता दें, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है वो सभी बच्चे सही हैं। तारककाय तो एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल और केवल जंतुओं में ही पाया जाता है। आपको हाईलाइट कर लेना है इस तरह के जो वर्ड हैं, ठीक है, अनुपस्थित है या नहीं है या इनकरेक्ट है, इस तरह के वर्ड अगर क्वेश्चन में आ जा रहे हैं ना तो उनको पहले हाईलाइट करो। वो क्या करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उनको पहले हाईलाइट करो। ठीक है, और यहाँ पे अनुपस्थित की बात की गई है। तारककाय सेंट्रोजोम तो
एक ऐसा इकलौता कोशिका अंग है जो केवल केवल कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या बताया था, वैक्यूल रिक्तिकाएं जो हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगी, पादप कोशिकाओं में तथा प्रोटिस्ट में, जैसे कि अमीबा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वेरी सिंपल, जल्दी से आप सभी लोग आंसर रिप्लाई करेंगे। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, जल्दी से रिप्लाई करिएगा। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, 10 इज वी काइटिन, सॉरी 11 सेलुलोज। फोर्थ, प्रदीप फोर्थ ऑप्शन दे रहे हैं, अनु वर्मा ए, दिशा मौर्य ए, डी किसने दिया, आकाश कुमार डी। मतलब एक आसान सी चैप्टर का आप लोगों ने बिल्कुल रिवीजन नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे, अब अभी फाइनली पूछूंगी तो सभी बच्चे बोलेंगे मैम मेरे 14 है, और मैं देख रही हूँ मोस्टली बच्चों के आंसर गलत ही आ रहे हैं। आसान सा चैप्टर था, आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। चलो, शिल्पी ए दे रही हैं, आशा ए दे रही हैं, नितेश फर्स्ट दे रहे हैं, राजिदा खातून, व्हाट अ नेम, चलिए राजिदा खातून ए दे रही हैं, कमलेश फोर्थ दे रहे हैं, वंदना ए दे रही हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन दे रहे हैं, गुड। जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी सही हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉरी 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 फॉर दैट, मुझे लगा प्लांट की बात की गई है, मुझे लगा प्लांट की बात की गई है, सॉरी सॉरी, ए वाले सभी बच्चे गलत हैं, फोर्थ जिन्होंने दिया है वो सभी बच्चे सही हैं, सॉरी फॉर दैट। मुझे लगा ये प्लांट की बात की गई है, बेटा जीवाणु की बात की गई है। रंजीत कुमार, जीवाणु की बात की गई है, सर्वर डाउन हो गया है, कोई बात नहीं कनक कुमार, यहाँ पे क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सॉरी बेटा, जीवाणु की बात की गई है, तो जीवाणु में जो मुख्य घटक होता है कोशिका भित्ति का वो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ठीक है। सेलुलोज कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लांट में देखने को मिलेगा। गैलेक्टेंस कहाँ देखने को मिलेगा, एल्गी में। और काइटन कहाँ पे देखने को मिलेगा, फंगस में। आगे जब हम चलेंगे, 70 प्रकार का राइबोसोम इनमें से किसमें पाया जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ आपका सही है, चलिए बताइएगा। रंजीत कुमार आंसर दीजिए। रवि कुमार बी दे रहे हैं, विनय एनिमल, एनिमल 70 प्रकार का। रूपा कुमारी ए दे रही हैं, ए वालों को देख लें। आकाश ए दे रहे हैं, रूपा कुमारी ए दे रही हैं, गुड। शिल्पी राठौर इज ए, करण इज सी, रंजीत इज फर्स्ट, सुजाता इज ए। अन्नू वर्मा, क्या हुआ अन्नू वर्मा, आप कंफ्यूज कैसे हैं, क्या बताया गया है, 70 प्रकार का। याद करिएगा बेटा, राइबोसोम आपको जो दो तरह को बताए थे, एक 70 एक 80। 70 कहाँ पे बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होता है वो 70 प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होता है वो 80 प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक में आपको क्या क्या उदाहरण बताया गया था, जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल। अन्नू वर्मा, शैवाल नहीं बताया था, नीले हरे शैवाल बताया था, ठीक है, नीले हरे शैवाल बताया था। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पादप कोशिकाओं में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, इन व्हाट फॉर्म इज फूड स्टोर इन प्लांट सेल। चलिए, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में जब आपको डिफरेंस बताया था तो वहां पे आपको बताया गया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो फूड स्टोरेज है वो किस किस फॉर्म में होता है। डी, विशाल इज डी, वंदना इज डी, करण कुमार बी, आशीष इज डी, दिया कश्यप इज डी। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि जनता की वोटिंग देखते हुए डी को लॉक कर दिया जाए। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में भोजन का संचय जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ होता है, एनिमल सेल में होता है, जंतु कोशिका। चलिए
आगे अगर हम चलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? जब आपको कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिकाएं, कोशिकांग पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉट डॉट डॉट, उन्होंने कोशिका की खोज की, लेकिन उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था। हमारे दूसरे वैज्ञानिक आए डॉट डॉट डॉट, जिन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। जल्दी से बता दीजिएगा कौन से वैज्ञानिक हैं वो? कोलिकर साहब हैं, सी वेंडा, डी ड्यूब, या फिर के आर प्रोटीर। और यहाँ पे दिशा कश्यप इज बी, रूपा इज बी, रंजीत इज बी, शिल्पी राठौर इज बी। मोस्ट ऑफ द बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं। तो फिर से एक बार जनता की वोटिंग को देखते हुए हम बी को लॉक करते हैं, दैट इज सी वेंडा। ठीक है, सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? कोलिकर साहब ने की थी। डी ड्यूब ने क्या किया था, ये बेटा वीई होगा, ओके, वीई। डी ड्यूब ने क्या किया था, लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी? लाइसोसोम की। के आर प्रोटीन ने क्या किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। गुड, आरपी सिंह, आरपी सिंह। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। और 15 इज बी, शिल्पी का आंसर आ चुका है। आकाश इज बी, प्रदीप इज बी, नितेश इज बी। अरे भाई कैसे आप सब लोग बड़ा जबरदस्त तैयारी के साथ आए हैं, बी ऑप्शन दे रहे हैं सभी बच्चे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि अब मुझे बी को ही लॉक करना पड़ेगा, दैट इज कोशिका द्रव्य। केंद्रक बताया गया है, डायग्राम याद करिए, न्यूक्लियस था, ठीक है, बेसिकली एक सेल थी। क्या थी? सेल के बीच में न्यूक्लियस की बात की गई है, और सेल के बाहर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली थी, इसके और इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ जो होता है, ठीक है, फ्लूइड, उसको हम कोशिका द्रव्य बोल रहे थे। याद करिए क्या बोल रहे थे, कोशिका द्रव्य। हाँ सभी बच्चे सही हैं। अभिनव जायसवाल, सॉरी अभिनव केशरवानी रंगीला इज बी। चलिए सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। आगे हम चलेंगे, इनमें से क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित था? जल्दी से बताइएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है आपके सामने। इनमें से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है? आपको बताया गया था ना बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो प्रारंभ में बनी थी उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कोशिकांग नहीं था, एक कोशिकांग को छोड़ के। वो आप बताएंगे कौन था? सी ऑप्शन भी दे रहे हैं कुछ बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, कुछ बच्चे गोल्जी काय बोल रहे हैं। सौरभ का आंसर ए है, आशीष का आंसर ए है, नीतीश का आंसर ए है, दिशा मौर्य गुड, रंगीला इज सी, कमलेश इज 4th, गोल्जी, रंजीत इज 1, वंदना इज बी, प्रिया इज 1st, अन्नू वर्मा इज शिल्पी इज सी। रवि मैम आपका साउंड रिपीट हो रहा है, एक रिपीट हो रहा है इन द सेंस वॉइस प्रॉब्लम आ रही है क्या? इसको थोड़ा दूर करूं माइक को, अभी ठीक है क्या? अभी चेक कर लीजिए। अन्नू वर्मा आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? चलिए, जिन बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो सभी बच्चे सही हैं। आपको बताया गया था, अभी पीछे भी बताया गया था कि 70 इस तरह का राइबोसोम आपको कहाँ देखने को मिला था? जीवाणु में। और जीवाणु किसका उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक में। तो राइबोसोम ही तो एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों तरह की कोशिकाओं में देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या फिर वो यूकैरियोटिक कोशिका हो। दोनों तरह की कोशिका में जो कोशिकांग आपको देखने को मिलेगा दैट इज राइबोसोम।
आगे जब हम चलेंगे तो अगला प्रश्न है, वृक्क कोशिकाओं में कितने जोड़ी विषम गुणसूत्र होते हैं? हेटेरोक्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। चलिए बता दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वृक्क कोशिकाएं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अगर हम एक नेफ्रॉन को बाहर निकालेंगे, आपको पता है एक कोशिका अगर हम लेंगे, इस कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली होगी। एनिमल की बात की गई है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को जरा बाहर निकालते हैं। बात किसकी की गई है? विषम गुणसूत्र की। गुणसूत्र हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? केंद्रक में देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस में देखने को मिलेंगे। ठीक है। मनोरमा सी ऑप्शन दे रही हैं और दिशा मौर्य भी सी दे रही हैं। बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, अभिनव भी थर्ड दे रहे हैं, शिल्पी। वाह क्या बात है, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था। आप लोगों ने सभी ने सही क्वेश्चन आंसर दिया है। अनु वर्मा सी दे रही हैं, कमलेश सेकंड दे रहे हैं। 22 जोड़ी। बेटा क्वेश्चन रिपीट करिएगा, ए एंड सी दोनों कैसे हो सकते हैं? आरपी सिंह, ए एंड सी दोनों कैसे हो सकते हैं? तो जाता है एच सी, लव चौधरी सी। चलिए वापस आ जाते हैं एक बार। ठीक है, तो चाहे कहीं की भी कोशिका हो, चाहे वो ब्रेन सेल हो जिनको हम न्यूरॉन्स बोल रहे हैं, चाहे वो किडनी सेल हो जिनको हम नेफ्रॉन बोल रहे हो, चाहे वो स्किन सेल हो, कोई भी सेल है। सेल मतलब क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा, केंद्रक होगा और कोशिका झिल्ली होगी। ठीक है, अब केंद्रक होगा, एक कोशिका में अगर केंद्रक होगा, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सबका एक ही समान संरचना होगी, सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो चाहे कोई भी कोशिका ले लो, उसमें क्या होंगे आपके पास? केंद्रक के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से 22 जोड़ी आपके ऑटोसोम होंगे, सम गुणसूत्र होंगे, और एक जोड़ी 1 पेयर आपके पास। 1 मिनट, 2 जोड़ी? आंसर गलत लिखा है बेटा, ऑप्शन गलत लिखा है। यहाँ पे सिर्फ 2 होगा। क्या होगा? पेयर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 होगा। ठीक है, इसको करेक्ट करिए। इन्होंने पेयर, सभी में पेयर पेयर लिख रहे थे तो उन्होंने उसमें भी पेयर लिख दिया। सभी में पेयर पेयर लिख रहे थे तो उसमें भी पेयर लिख दिया। यहाँ पे केवल 2 होगा। ठीक है, एक जोड़ी क्या होंगे? विषम गुणसूत्र होंगे। ठीक है, सभी कोशिकाओं में। आंसर इज थर्ड। थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, 1 पेयर का मतलब क्या है? कितने क्रोमोसोम होंगे? 2 होंगे, 2 विषम गुणसूत्र होंगे किसी भी कोशिका में, शरीर की कोई भी कोशिका हो। आगे जब हम चलेंगे तो अगला प्रश्न कह रहा है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांग में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? याद करिएगा, डीएनए कहाँ बताया था? डीएनए आपको न्यूक्लियस में बताया था। ठीक है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होता है? गुणसूत्र, गुणसूत्र पे क्या होते हैं? डीएनए। ठीक है, अब आप याद करेंगे तो मैंने आपको क्लास में चीख चीख के बताया था कि 2 कोशिकांग, केंद्रक के अलावा 2 कोशिकांग और होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। बच्चे, सुप्रिया वर्मा, कोई बात नहीं बेटा, प्रश्नों का अभ्यास है। अगला चैप्टर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिएगा। सी शिल्पी ए दे रही हैं, शिल्पी राठौर ए दे रही हैं, नीतेश सी दे रहे हैं, शिल्पी राठौर ए दे रही हैं, रूपा इज डी दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे सी और डी ऑप्शन के दिख रहे हैं। नीतेश सी, दिशा मौर्य, सॉरी कमलेश फर्स्ट दे रहे हैं, दिशा भी सी दे रहे हैं, अभिनव। हाँ, कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। अन्नू वर्मा बी दे रही हैं, अन्नू वर्मा 2 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो चुके हैं। चलो, आहाना अंसारी, सॉरी आशा कुमारी ए, सुजाता इज डी, रंजीत इज सी, लव चौधरी इज सी। चलिए वापस आ जाते हैं एक बार, और ज्यादातर बच्चे जो है वो सी और डी के बीच में माइग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए आपको याद रिकॉल करवा दें एक बार। आपको बताया था कि केंद्रक के अलावा 2 कोशिकांग और हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, दैट इज लबक और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। याद करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दिखाया था डायग्राम में। डायग्राम याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको दिखाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित का सुमेलित करें। मैच करना है आपको, और मैच करने के बाद ऑप्शन बताना है। लाइसोसोम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली, और गुणसूत्र किससे मैच करेंगे? लवक इज कॉल्ड प्लास्टिड, ये आया चलिए जल्दी से बताइएगा।
शिल्पी, ऐसा नहीं सोचते हैं किसी के बारे में, है ना? क्या लिख रही हैं आप? अच्छा, अनु वर्मा क्या आपकी बहन है? कुछ बच्चे यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द बच्चे रूपा बी दिख रही हैं, रंगीला सी। चलिए एक बार हम मैच करके देख लेते हैं। लाइसोसोम किससे मैच करेंगे? आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। डीएनए को किससे मैच करेंगे? गुणसूत्र से मैच करेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया को किससे मैच करेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। फर्स्ट इज सी एंड सेकेंड इज बी, थर्ड इज ए, दैट इज बी ऑप्शन। गुड। चलिए एक आखिरी प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? जल्दी से बताइए। और मैंने एक्सेप्शन लिखवाया भी था, मैंने जो है आपको कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का एक्सेप्शन लिखवाया था। जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा बेटा। जल्दी से देखने, जल्दी से आंसर रिप्लाई करिएगा। विषाणु पर। गुड। क्या बताया था? जंतुओं पर कौन लिख रहा है? अवसाद, डी होगा। गुड। डी कहाँ होगा बेटा? चलिए वापस आ जाइए। अच्छा नहीं, बहन नहीं है, पिछले जन्म की जान पहचान है। तो पॉजिटिव वे में दोस्त थे या फिर कुछ और? चलिए आ जाते हैं वापस। क्या बताया था? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन आपको वायरस बताया था। विषाणु, विषाणु क्या होते हैं? सेलर एंड नॉन सेलर के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं, संयोजक कड़ी होते हैं कोशिकीय तथा अकोशिकीय जीवों के बीच की। इसीलिए इन पे क्या है? सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, और इसी के साथ हम क्या करेंगे? अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा। मेरे 5 गलत हैं। वंदना मिश्रा, कोई बात नहीं, इट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। सौरभ इज 18, गुड। शिल्पी इज 17, शिल्पी 17 है। रंजीत इज 17, गुड। दिशा मौर्य 8, चलिए कोई नहीं, आपका रिवीजन नहीं था। सुजाता इज 17, आकाश इज 16, मंजीत इज 11, 2 गलत हैं। प्रदीप, मोहित 0 क्यों लिख रहे हैं? विपिन इज 14, अनुपमा इज 18। चलिए आरपी सिंह, वाह अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 50% रिजल्ट है। 17 इज करेक्ट। रंगीला, अच्छा मोस्ट ऑफ द बच्चों का देख पा रही हूँ। आशा कुमारी आपके 6 करेक्ट है। अजय बस 2 गलत है या सही है? 3 गलत है, कोई बात नहीं। चलिए किसके? अभिनव के 2 गलत हैं, 18 सही हैं। मोहित कुमार, चलिए बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रिजल्ट मुझे, मैं देख रही हूँ बच्चे जो है वो मोर देन 50%, मतलब 50% मार्क्स ला रहे हैं बच्चे। ये अच्छा है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो ये और भी इम्प्रूव हो सकता है। देखिए इस बार आपके जितने भी मार्क्स रहे हैं, जिन बच्चों के 17 18 है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिनके कम मार्क्स आए हैं वो अगले टेस्ट में क्या करेंगे? इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? अगले टेस्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि इस बार अगर उनका 40% रहा है तो नेक्स्ट क्लास में 50 या 60% होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में, और आज की जो डीपीपी की आंसर की है वो हम आपको कल ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे कल हम। गुड। विपिन कुमार 14 सही हैं।